हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का, जिसमें एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें सबसे पहले बताना है कौन सा इसमें रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अच्छा, इसको बताने के पहले हम आपको कुछ रैशनल और इरेशनल के ऑपरेशन हैं उनके बारे में बता दें। हमको पता है अगर रैशनल में अगर हम इरेशनल ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, है ना। अच्छा, रैशनल से इरेशनल या फिर इरेशनल से रैशनल अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। रैशनल में अगर हम इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इरेशनल मिलेगा। रैशनल को इरेशनल से या फिर इरेशनल को रैशनल से अगर डिवाइड करेंगे तब भी हमें इरेशनल ही मिलेगा। तो ये हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं, है ना। चलिए, इनके बेसिस पे हम बताएंगे कौन सा इसमें रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। चेक करते हैं। पहला इसमें है 2 माइनस √5। ये क्या है, रैशनल, और ये क्या है, इरेशनल। इरेशनल कैसे पता चला, जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। देखिए स्क्वायर रूट में 5 है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए हमारा ये इरेशनल है। अब देखिए, जब हम इरेशनल से इरेशनल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, इरेशनल ही बचेगा। इट मीन्स ये नंबर कैसा है, हमारा ये नंबर इरेशनल है ना। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया। अच्छा, सेकंड देखते हैं। 3 + √23 माइनस √23। अब देखिए ब्रैकेट लगा है, हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो 3 + √23 माइनस √23, 20 √23 √23 प्लस माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3। अच्छा, 3/1 लिख सकते हैं। ये किस फॉर्म में लिखा है, P/Q की फॉर्म में लिखा है। जब ये देखिए P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, जब P/Q की फॉर्म में लिखा तो कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √7 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। शायद यहाँ पे 3 था, है ना। 2 √7/3 √7 चेक करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर देखिएगा 2/3 आ जाएगा, और ये देखिए किस फॉर्म में लिखा है, P/Q फॉर्म में लिखा है। अगेन ये क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। अभी चेक करेंगे 1/√2। अब देखिए 1 क्या है, रैशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल। अब यहाँ पे देखिए रैशनल अपॉन इरेशनल, और जब रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे या फिर इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो ये फाइनली हमें पता चल गया कि नंबर कौन सा है, ये इरेशनल है। अगेन चेक करते हैं 2π। अब यहाँ पे 2 क्या है, रैशनल, मल्टीप्लाई किससे किया गया है, पाई से। पाई हमने सबसे पहले ही आपको बताया था, पाई क्या है, इरेशनल है। और जब रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कौन सा नंबर है, ये इरेशनल है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, है ना, इसको C मान लें, इसको D मान लें। तो अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते हैं, A की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। तो A की मल्टीप्लाई करेंगे C + D। अब ये प्लस का साइन लगाएंगे। अब B की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, B की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, C + D। अब हम सेम ऑपरेशन इनमें नंबर्स में करेंगे, कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर लिया, प्लस √3 लिखा मैंने, और √3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर लिया। मल्टीप्लाई करिए, 3 × 2 = 6। 3 की मल्टीप्लाई √2 से करें, कितना हो जाएगा, 3 √2, प्लस √3 की मल्टीप्लाई 2 से करें, कितना हो जाएगा, 2 √3। √3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई √2, जब कोई भी लाइक टर्म्स होते हैं तो उनके जो अंदर वाले जो नंबर इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है ना। तो ये हमारा एक बार स्क्वायर रूट लगाएंगे, 3 × 2 = कितना हो जाएगा, 6। तो इसलिए हमारा प्लस का √6 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए कोई भी ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स लाइक में ऐड होते हैं, अनलाइक में ऐड होते हैं, और वो भी सेम होने चाहिए। जैसे देखिए कैसे 6 है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं है। 3 √2, ये √2 वाला कोई टर्म नहीं है, √3 वाला एक ही टर्म √6 वाला है। इस तरीके से हमें बाकी के टर्म्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे ये और ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो सकते। अच्छा, ये सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखिए 3 + √3, 3 - √3, वैल्यू सेम है, प्लस साइन, बस साइन का डिफरेंस है। इसको हम लोग मान लें A + B, है ना। तो ये भी A - B हो जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू √3, A वैल्यू 3, B की वैल्यू √3, बस साइन का डिफरेंस है। तो A + B, A - B का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B² होता है। तो हम लोग भी यहाँ लगा देते हैं,
थ्री का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, बी का कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 जा 9 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अच्छा सबसे पहले हमको पता है, अगर इसको हम a कंसीडर करें और इसको b कंसीडर करें, स्क्वायर लगा दें, तो एक फार्मूला पता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक हमको फार्मूला पता है। ये a है, ये b है, ये क्या है a और ये क्या है b। रख दीजिए वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू रखा, a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है √5, b कितना है √2। देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 5, अगेन स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना बचा 2 प्लस 2। देखिए ये जो है लाइक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये अंदर के टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो 5 2 जा 10। देखिए 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 √10। अब ये वाला दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये रेशनल है, ये क्या है इरेशनल टर्म है, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं हो सकते हैं, है ना। रेशनल रेशनल में ऐड होगा, इरेशनल इरेशनल में ऐड होगा। क्वेश्चन इसका फोर्थ जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी देखिए क्या लिखा है, a और माइनस b, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, √5 को a मान लें, एक को √5 को a माना है और b को क्या माना है √2, है ना, b को माना है √2, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। a माइनस b, a प्लस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। लगा दीजिए आप कंडीशन यहाँ पे, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। अच्छा उसके बाद में हम देखेंगे, लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, उसको हम कंसीडर कर लें सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है। अब दिस सेम्स टू कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हमें पता चलता है कि पाई क्या है इरेशनल है, क्यों, क्योंकि ये हमें इंटीजर वैल्यू पता चल रही है, ये इंटीजर है, ये p/q की फॉर्म में लिखा है, जब p/q की फॉर्म में लिखा तो हमें लग रहा है कि ये क्या है रैशनल है, लेकिन होता क्या है पाई इरेशनल होता है। तो पूछा गया हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा कोई भी हम कोई लेंथ है उसको अगर मेज़र करते हैं, तो जब मेज़र करते हैं जैसे, तो हम मान लो सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे, डायमीटर को मेजर करेंगे, तो हम किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट से ही मेजर करेंगे, स्केल से मेजर करेंगे। और जब मेज़र करते हैं तो हम क्या लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, 3 सेंटीमीटर, 3.5, 3.52 इस तरीके से। लेकिन क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती है ना, वो अप्रॉक्स रेशनल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब हुआ हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C है या D है ना, इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ईदर C और D और बोथ आर इरेशनल। इसका मतलब या तो C या तो D या फिर दोनों ही क्या हो सकते हैं इरेशनल हो सकते हैं। और जब इरेशनल हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई क्या हो गया इरेशनल हो जाएगा, देयरफॉर पाई इज इरेशनल। क्योंकि अभी मैंने बताया है अगर इनमें से C या D में से कोई भी इरेशनल हो जाएगा तो रेशनल अपॉन इरेशनल या फिर इरेशनल अपॉन रेशनल, इस तरह कोई भी कंडीशन बनेगी वो हमेशा क्या निकल के आएगा इरेशनल ही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्केल, कंपास ये सब यूज करना पड़ेगा। अच्छा हम इसके पहले बता लेते हैं, फिर एक आपको एक जो आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम √9.3 बनाना है ना, तो 9.3 का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। 9.3 का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ये कितना है 9.3, ये A है ये B है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमेशा क्या करना होता है कुछ भी √9.3, √7.3, √5.3, 5.2 कुछ भी इस तरीके दिया हो, हमेशा 1 सेंटीमीटर को एक्सटेंड किया था। 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो इसके B के आगे एक हम 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंड कर लेंगे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर लिया, इसको हम कह देंगे C, ठीक है। अब जो भी ये हमारा कितना था ये हमारा था 9.3 यूनिट्स। अच्छा यहाँ पर मैंने यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि हम तो सेंटीमीटर में बना रहे हैं लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया गया है, तो वो सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने यूनिट यूज करना है। क्या टर्म यूज करना है यूनिट।
अब जो हमारा AC है, AC का आप कर दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पूरा AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पूरे लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे ना, टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, मार्क एन आर्क फ्रॉम पॉइंट C on both the sides and similarly from point A. So A से हम मार्क कर देंगे दोनों ही तरफ, और ये हमारा, सॉरी यहाँ पे हिल गया अभी, और ये हमने दोनों तरफ मार्क कर दिया, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हम स्केल से और पेंसिल से, पेंसिल की हेल्प लेकर हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। अब जो ये मिड पॉइंट हमें मिला है, इसको हम नाम कर देंगे, मान लिया इस पॉइंट का हम कर दें नेम D। इस पॉइंट से DA रेडियस लेके, DA या फिर आप DC, इनमें से कोई भी, क्योंकि वो सेम ही रहेगा ना, मिड पॉइंट है D, इसको आप सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब क्या करना है, अब आप पॉइंट B पर, इस पॉइंट B पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि या तो आप कंपास से ड्रॉ कर दीजिए या फिर आप डायरेक्टली प्रोट्रैक्टर से यूज कर ड्रॉ कर दीजिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को बता रखा है कि कैसे ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, मैं अभी इस समय आपको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 90 डिग्री बना दे रहा हूँ। हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प लिया और इसको हमने 90 डिग्री पॉइंट B पे बना दिया। जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो ये सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लिया जाए इस पॉइंट का क्या नाम है E। अब क्या करेंगे, ये जो आपकी लाइन थी, ये वाली लाइन, इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, इसको एक्सटेंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, BE डिस्टेंस लेंगे, BE, ये BE आप ले लीजिए डिस्टेंस B, और ये जो B आपने डिस्टेंस ली है, इसी को B को सेंटर लेते हुए और BE को रेडियस लेते हुए एक आर्क मार्क करिए, जो कि जो आप नंबर लाइन को आपने जो एक्सटेंड किया था वो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, मान लिया जाए वो पॉइंट कौन सा है, F। इस तरीके से आप जो ये पाते हैं BF, ये हो जाएगा √9.3 यूनिट, है ना। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हैंस वी ऑब्जर्व BF इज इक्वल टू √9.3 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो इस तरीके से हमें मिल गया ये। इसकी हम प्रूफिंग भी कर सकते हैं कि कैसे हमारा आया है √9.3, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ भी कर लेते हैं इस समय। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रूफ करने के लिए आपको D से E को मिलाना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए आपको D से E को मिलाना पड़ेगा, तो हम ये मिला लेते हैं पहले, और अब हम इसके मेजरमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे D कितना मिलेगा, D देखिए कैसे मिलेगा, ये D जो है आपका DC ही तो है, D किसके बराबर है, DC के बराबर है। और DC क्या है, कितना है, DC क्या है, पूरा का हाफ, क्या है, AC का हाफ ही तो है, AC का हाफ है। AC कितना है, देखिए 9.3 प्लस 1, 9.3 प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि 9.3 इतना था, ये 1 है तो 9. ये कितना हो जाएगा, 10.3 अपॉन 2 हो जाएगा। D आपका मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए DB। DB देखिए कैसे मिलेगा, DB कैसे मिलेगा, DC से अगर हम BC माइनस कर दें, DC माइनस BC कर दें तो हमें मिल जाएगा। DC कितना मिला है, 10.3 अपॉन 2, BC कितना है, देखिए 1, BC कितना है, 1 है। तो अब हम माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम मिल जाएगा, -2 अपॉन 2, दैट इज कितना बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पे, 8.3 अपॉन 2। हमें DB मिल गया। अब देखिए इन ट्राइंगल BDE, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगेगी तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर माइनस प्लस BE स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें निकालना क्या है, BE, तो BE स्क्वायर ट्रांसपोजिशन करेंगे, BE है तो DB उधर भेज दीजिए, तो DE स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 10.3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस DB की वैल्यू कितनी है, 8.3 अपॉन 2 स्क्वायर। ये A है, ये B है ना। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B एंड
a माइनस बी होता है, लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 10.3 अपॉन 2 प्लस 8.3 अपॉन 2 ये स्क्वायर, सॉरी, और ये हो जाएगा 10.3 अपॉन 2 माइनस 8.3 अपॉन 2। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको उधर ऊपर कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हमारा देखिए बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 10.3 प्लस 8.3 अपॉन 2, यहाँ पर भी 2 एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 10.3 माइनस 8.3 अपॉन 2। ये कितना बचेगा 18.6 अपॉन 2, ये कितना बचेगा 2 अपॉन 2, 2 से फिनिश हो गया। ये कितना बचेगा 9.3, मतलब बी ई स्क्वायर आ गया 9.3। तो बी ई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √9.3। तो हमारा बी ई जो √9.3 आ गया ये वाला। अब इतनी डिस्टेंस लेके जब आप इधर बनाएंगे तो ये भी तो √9.3 मिलेगा अल्टीमेटली। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसी के हमने जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैंने बनाया है उसको मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ऐसा इसलिए किया जिससे कि आपका समय बच सके, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए जो जो मैंने किया है वो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। तो 1/√7 है, मतलब रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। √7 क्या इरेशनल कैसे पता चला, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है। अच्छा, इसको हमें रेशनल बनाना है तो डिनोमिनेटर में √7 है तो इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √7 की मल्टीप्लाई 1 से √7 हो जाएगा, √7 की मल्टीप्लाई √7 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा, कैसे होगा, देखिए √7 की मल्टीप्लाई जब √7 से करेंगे तो देखो a इंटू ए, इसको a मान लीजिए, इसको ही मान लीजिए, ये क्या हो जाता है a स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे ये भी √7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7 हो जाएगा, है ना। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हो सकता है कि सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, अगर हम √7 को √7 लिखा मैंने, अब ये हम देखिए दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट तो एक बार लगाया और 7 से बन जाए कितना होता है 49, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7। दोनों में से कोई भी समझ में आ जाए आप कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेट मैंने जब पहला आपको जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो कॉन्जुगेट बताया था। कॉन्जुगेट क्या होता है, हमें अगर इस तरीके से कोई टर्म मिलता है तो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या कॉन्जुगेट ऑफ √7 माइनस √6, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। टर्म वो √7 √6 तो सेम रहेगा, बस साइन उनका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ √7 माइनस √6 इक्वल टू क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √7 प्लस √6 इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम दोनों में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 माइनस √6 अपॉन √7 माइनस √6, ब्रैकेट लगा दिया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, लेकिन जब नीचे देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस है। तो जब हम नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे √7 की मल्टीप्लाई √6 माइनस √6 a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा देखिए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा √7 प्लस √6, नीचे बचेगा 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 कितना होता है 1 डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी हम देखें तो कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √2 का कॉन्जुगेट कितना होगा √5 माइनस √2, साइन बस बदल जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √5 माइनस √2 इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा, कॉन्जुगेट से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्योंकि हमें रेशनल तभी मिलेगा जब हम डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहला हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर √5 प्लस √2 है, जब हम ऊपर नीचे √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट लगा दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा √5 माइनस √2, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, कर दीजिए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा √5 माइनस √2 और नीचे बचेगा 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है 3। तो इस तरीके से हमारा 3 आंसर आ गया, √5 माइनस √2/3। देखिए 3 क्या है नीचे रेशनल, तो रेशनलाइज हो गया। इसमें भी देखिए √7 प्लस √6/1 था, अपॉन 1 क्या है रेशनल है। यहाँ पर भी देखिए √7/7 आया था, 7 क्या है रेशनल है, मतलब डिनोमिनेटर रेशनल होना चाहिए, इसीलिए बोला गया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन √7 माइनस 2। फिर लिखेंगे हम कॉन्जुगेट ऑफ √7 माइनस 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा √7 प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई √7 प्लस 2 इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 1/√7 माइनस 2। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा दिया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू रहेगी √7 प्लस 2। लेकिन देखिए नीचे क्या है a माइनस बी, ये क्या है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए √7 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 2। तो ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 और नीचे a स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 7 माइनस 2 जा कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो √7 प्लस 2/7 माइनस 4 कितना होता है 3। देखिए 3 क्या हो गया रेशनल। इस तरीके से हमें चैप्टर फिनिश हो गया है ना। तो कुछ चीज़ें अच्छा लास्ट में आपको बता दूं, जैसे √2 की मल्टीप्लाई √2 से कितना होता है 2 है ना, √3 की मल्टीप्लाई √3 से कितना होगा 3, √5 की मल्टीप्लाई √5 से कितना होगा 5, ये आपको पता होना चाहिए है ना। अच्छा एक और पता होना चाहिए, जिसे आपसे कहा जाए कि √3 की मल्टीप्लाई √2 से स्क्वायर रूट, देखिए स्क्वायर रूट दोनों पे लगा है तो हमें 3 की मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 एक बार लग दिया। √5 की मल्टीप्लाई √6 से, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 6, स्क्वायर रूट एक बार लगाया क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे सेम था दोनों पे है ना, ऑर्डर इनका सेम है। और जब ऑर्डर सेम होता है तो अंदर वाले डिजिट के मल्टीप्लाई हो जाता है, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 × √7, देखिए इन दोनों का भी क्या है ऑर्डर सेम है, तो 3 × 7 दैट इज क्या 21, ये हो जाएगा। अच्छा ऐड भी उन्हीं का होता है जो लाइक टर्म्स में ऐड होते हैं, मतलब इनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर नहीं सॉरी उसमें लाइक टर्म्स होंगे तभी ऐड होंगे। और मल्टीप्लाई कब होता है, अगर उनके मल्टीप्लाई तब होता है जब हम उनका क्या होता है ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पर भी हम इनको ऐसे कर सकते हैं, हमने ऐसा डायरेक्टली बता दिया आपको, इनको भी हम कैसे कर सकते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे √2 × √2 लिखा है, इसको भी हम दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, ऑर्डर यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 है, ऑर्डर सेम है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 अंडर को, ये कितने बराबर 2 के बराबर हो गया है ना, 2 के इक्वल हो गया। यही हम सब में कर सकते हैं, √3 × √3 है, √3 × √3, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक स्क्वायर रूट लगाया क्योंकि ऑर्डर सेम है, 3 × 3, 3 × 3 कितना होता है √9, √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे √2 × √2 लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था a × a लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2। तो कई तरीके, इसको ऐसे भी लगाया जा सकता है और इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ओके थैंक यू।